सम्मानित साथियों, जय भीम। जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आज का ये महत्वपूर्ण लाइव, इस पे 3 इंपोर्टेंट जानकारी है जो आपसे साझा करनी है। और मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सभी बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। महामना तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, गुरु कबीर जी, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी रामानायकर स्वामी पेरियार लले यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना राम सुवर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, कोतवाल धन सिंह गुजर, विजय सिंह पथिक, परमानंद लोधी जी, और माँ अवंतिका बाई, माँ छलकारी बाई, माँ फातिमा शेख, माँ रमाबाई, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ बिजली पासी, महाराजा बिजली पासी, माँ उदादेव पासी, महाराजा लाखन पासी, मान्यवर दीनामाना वाल्मीकि जी, संतराम बी प्रजापति जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, मान्यवर साहब काशीराम जी। मैं आप सबको, सभी महापुरुषों को नमन करता हूं और कल की ऐतिहासिक रैली के लिए जो मुजफ्फरनगर में संपन्न हुई है, मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपनी प्रदेश की टीम का, राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबरों का, जिले के अध्यक्षों का, मंडल, विधानसभा, बूथ तक के कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं मुजफ्फरनगर के साथियों का, बिजनौर के साथियों का, सहारनपुर शामली के साथियों का, मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ के साथियों का, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा और बिजनौर के साथियों का पुनः मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने तमाम परेशानियों के बाद जिस तरह से इस सम्मेलन को कामयाब बनाया, मेरे पास आपकी प्रशंसा में यही शब्द हैं कि आपने खुद को साबित किया है। आपने अपनी शक्ति बनाने के लिए जो मन में संकल्प लिया है, वो संकल्प कल आपने दिखाया, इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद करता हूं। और साथ साथ बहुजन मीडिया के साथियों का, जिन्होंने इस रैली को कवर किया, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं, सभी भाइयों का। पुलिस का सहयोग उतना हमें नहीं मिला, कारण क्या रहा मुझे नहीं पता है। एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से हमें सहयोग नहीं कर पाया, लेकिन हमें उनसे बहुत नाराजगी नहीं है, क्योंकि हम उनकी मजबूरियों को समझ सकते हैं। हमें अपने साथियों को ही समझाना कर तैयार करना पड़ेगा, वॉलंटियर फोर्स की तरह ही, कि वो भी अपने काम करें। मैं वॉलंटियर फोर्स के साथियों का, जो भी साथी मुझे सुन रहे हैं, मिशन 78 के एक साथी का, मिशन 78 के राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का, मंडल जिले के साथियों का, जिन्होंने अपनी अहम भूमिका अदा की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लीगल सेल के साथियों का, और स्पेशली मुजफ्फरनगर की जिले की टीम का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धीरे धीरे सीख सीख के और अच्छा कार्यक्रम प्रदर्शन करके आगे बढ़ेंगे, अपनी शक्ति बनाएंगे लोकतंत्र में।
और मैं विदेश में बैठे मुझसे प्यार करने वाले मेरे बड़े भाइयों का, बहनों का, माओ का, मुझसे प्यार करने वाले मेरे अभिभावकों का, जो बड़े हैं मुझसे बुजुर्ग जिनको हम लोग कहते हैं, युवा साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं जानता हूं कि मुझे सुनते हैं। छोटे भाई रोहित का, उनकी पूरी टीम का, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब अगर सबके नाम लूंगा तो किसी का छूट जाएगा तो नाराजगी होगी, तो इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन मैंने आप सबकी वीडियो देखी जो आपने हमारे सपोर्ट में बनाकर भेजी और उसके जरिए लोगों को जोड़ने का काम किया। मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। इसी तरह इस प्यार को बना के रखिए, विश्वास को बना के रखिए। हम लोग भी आपके प्यार विश्वास को टूटने नहीं देंगे। आज की महत्वपूर्ण जो लाइव है वो दो स्टेटों के लिए है। पहला उत्तर प्रदेश के लिए और दूसरा मध्य प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू हो गया है और मेरे पास जहां तक रिपोर्ट है, बहुत बड़े पैमाने पे वोट काटे जा रहे हैं। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हमें दिलाया था तो ये कहा था कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया। आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। और ये वोट ही है जो बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धन्ना सेठ जिनके पैर जमीन पे नहीं रखे जाते, वो सब भी हमारी गलियों में आते हैं और हमारी माओ से, बहनों से, चाची ताइयों से, भाभीयों से सर पे हाथ रखवा के कहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम आपका काम करेंगे, हम आपके हालात बदलेंगे। ये इसी वोट की ताकत है। वरना आज भी इस देश में बड़े पैमाने पर गैर बराबरी है। जब आपसे कोई मदद की आवश्यकता होती है, जब उनको आपकी अपनी शक्ति बनानी होती है नेताओं को, तो वो आपकी गली बस्तियों में आते हैं। तो ये वोट हमारे लिए हथियार है। जैसे शिक्षा हमारे लिए हथियार है, जिस तरह संविधान हमारी शक्ति है, उसी तरह से वोट भी हमारी शक्ति है। इस वोट को हमें जाने नहीं देना है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप एक एक वोट को तैयार कराना, फॉर्म को भरवाना, फॉर्म में खामियों को चेक करना और फॉर्म को कंप्लीट करा के जमा कराना, उसकी निगरानी कराना। मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं, सबसे बड़ा काम आज यही है। कल तक मैंने आपको इसलिए तंग नहीं किया कि आप सबका ध्यान रैली पर था, लेकिन कल के बाद अब ज्यादा देर इंतजार करना या लापरवाही बरतना हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। इसलिए मुझसे प्यार करने वाले किसान, नौजवान, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के नेताओं को, हमारी बहनों को, जो महिला नेता, उन सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो जो बूथ रक्षक बन के जो है ना, अपने अपने बूथ पे एक एक वोट की निगरानी करे, एक एक वोट की जानकारी ले। अभी समय है 4 तक का, एक एक फॉर्म भर के एक एक वोट की रक्षा सुनिश्चित करने का काम करे, क्योंकि यही वोट है जो लोकतंत्र में हमें ताकत देके हमारे आंदोलन को मजबूत कर सकती है और हमारे लोगों के हालात बदल सकती है। इसलिए मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि आप जुट जाएं। सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। और जैसा मैंने कल भी कहा था कि मेज कुर्सी का खाद डाल के जो है, हमारे यहाँ देहाती में कहते हैं खाद डाल के जो है, एक एक वोट की सुरक्षा, उसका संरक्षण करना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी। क्योंकि बहुत गलतियां हो रही है और बाद में इन गलतियों का आधार बना के वोट काटते जाएंगे और ये हमारे लिए सबसे खतरनाक होगा। क्योंकि जब हम पे वोट ही नहीं बचेगी तो हम अपनी ताकत कैसे बनाएंगे और हमारी लोकतंत्र में हैसियत क्या बचेगी और हम पे हमारे अधिकार ही क्या बचेंगे। जब हमारी वोट नहीं होगी तो हमें इलीगल साबित करना भी बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट एसआईआर में मांगे जा रहे हैं, जिस तरह का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उस डेटे को अगर हम लोग वेरीफाई नहीं करा पा रहे तो कल तो वो लोग ये कहेंगे कि हम नागरिक ही नहीं है। फिर क्या करेंगे हम लोग? हमारी जो सुविधाएं हैं मिल रही हैं हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सरकारी सुविधाएं, वो सब खत्म हो जाएंगी। हमें जो अवसर मिल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए करो मरो जैसा है। इसलिए मैं अपने एक एक साथी से अपील करता हूं कि वो जुट जाएं और अपने अपने बूथ पे समय लगा के एक एक वोट घर घर जाकर चेक करें और बीएलओ से संपर्क करके एक एक वोट को तैयार कराने का काम करें।
एक एक वोट को मजबूत कराने का काम करे, एक एक वोट को की रक्षा करने का काम करे, एक एक वोट को संभालने का काम करे। यह आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं हमेशा आपने मेरी एक बात पर पहरा दिया है। मैं पुनः पूरे उत्तर प्रदेश के साथियों से कहना चाहता हूं, मैंने कल कहा था इन 14 जिलों में 3 मंडलों में 30,612 बूथ हैं और उत्तर प्रदेश में तो इनकी संख्या ज्यादा है। इसलिए मैं जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही हूं और जहां नहीं जा रही वहां आपको भेजनी है, हर जिले तक 75 के 75 जिलों तक ये आवाज आपको भेजनी है, एक एक घर तक आपको आवाज भेजनी है। बहुजन समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान तमाम जो हैं, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और उन तमाम लोगों तक, सामान्य जाति के भी जो संविधान न्याय पसंद लोग हैं, उनको भी मैं सबको कहना चाहता हूं, सब घरों तक हमारे कार्यकर्ता को पहुंच के इस वोट की रक्षा सुरक्षा करनी। कल किसान भाइयों ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया आपके महासम्मेलन को सफल बनाने। और एक एक आदमी को मैंने स्पेशली पूरे दिन वॉच किया, कौन कौन आदमी ने कितना काम किया, मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक एक वोट की रखवाली करना हमारी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के साथियों को स्पेशली कह रहा हूं, आगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और फिर विधानसभा के चुनाव है, और ये विधानसभा के चुनाव में आपको साबित करना है कि वोटों वाला जीतेगा और नोटों वाला हारेगा। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि रोना धोना बंद करो, भीख मांगना बंद करो, हाथ फैलाना बंद करो, सत्ता का प्रबंध करो। जो काशीराम साहब कहते जिनका राजकाज होता है, उनकी बहन बेटियों पर कोई अत्याचार नहीं करता, उनके अधिकारों का कोई शोषण नहीं करता और उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, इसलिए राजकाज बनाओ। और साहब ये भी कहते हैं जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत हो जाती है वो कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती वो कभी अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हमें घर से निकल के अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये समझना है, जब हम संविधान की रक्षा की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने की बात करते हैं, उन सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी जो हमारी सहायक हमारा हथियार है वो हमारी वोट है। इसलिए एक एक वोट को संभाल के उसकी रक्षा करनी है, उसको वोट को तैयार करना है और बीएलओ से मदद लेके खुद से बैठ के रोज 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगा के अपने अपने बूथ पे एक एक वोट का संरक्षण करना है। जो परिवार वहां नहीं है मौजूद, उनको खबर भेज के बुलाना है और उनके फॉर्म भरवाने में उनकी मदद करवानी है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन वोटिंग राइट चला गया, आपकी गली मोहल्लों में कोई पैर रखने नहीं आएगा, आपका मान सम्मान करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, और जहां तक मेरी बात नहीं पहुंची है, अचानक से खबर देने के बाद वहां तक आपको पहुंचानी है, फोन करके, मैसेज करके, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के जरिए ये संदेश मेरा पहुंचाना है कि वोट की रक्षा सुरक्षा करनी है, तभी जाके हम लोग मान सम्मान का जीवन प्राप्त कर पाएंगे। अब एक आखिरी घोषणा मध्य प्रदेश के लिए, 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर एक सभा हम लोगों ने, हमारी मध्य प्रदेश की टीम ने, हमारे नेतृत्व ने इंद्रगढ़ दतिया में रखी है। मैं खुद उसमें शामिल हूंगा, भाई दामोदर यादव जी के नेतृत्व में, भाई महेश चौधरी जी, संतोष आनंद जी के नेतृत्व में जो हमारे प्रभारी हैं, भाई जो हमारे प्रदेश हैं विद्रोही जी, सुनील भाई, बैरेसिया जी, अस्ते जी, हमारे उस संभाग के नेतृत्व के जो हमारे नेता उनके नेतृत्व में 6 दिसंबर को मैं दतिया आऊंगा। इंद्रगढ़ में एक संवैधानिक सभा रखी है और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा मध्य प्रदेश के साथियों को कि जैसे कल मुजफ्फरनगर ने अपनी सभा को सफल बनाया, आप लोग भी आज से जुट के अपनी सभा को सफल बनाने का काम करें। पुनः आपको बता रहा हूं, इंदरगढ़, दतिया,
जिले में आपसे दतिया के इंद्रगढ़ में रैली है 6 दिसंबर 2025 को, और मैं आपसे अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश के लोग कमर कस लें और इस ऐतिहासिक सम्मेलन को, सभा को, रैली को सफल बनाने का काम करें आज से ही। और उत्तर प्रदेश के साथी कमर कस के एसआईआर के में जो वोटों के साथ खबर आ रही है चोरी की, डकैती की, इसको रोकने के लिए वो कमर कस लें, सारे काम छोड़ के सबसे पहले यही काम करें। पुनः आप सबका धन्यवाद, और पुनः मुजफ्फरनगर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक एक साथी का धन्यवाद, जिन्होंने पैदल चल के, मेरी माओ का, बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जिन्होंने रात रात भर जाग के काम किया इस रैली को सफल बनाने के लिए। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, मिशन 78, लीगल सेल, किसान मोर्चा के हमारे तमाम नेताओं का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आपकी मेहनत विफल नहीं जाएगी, आपकी शक्ति बनेगी, ऐसा एहसास आपने कल करा दिया। पुनः सभी हमारे आंदोलन को पसंद करने वाले, सहयोग करने वाले साथियों का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और नौजवान नेताओं की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में एसआईआर से किसी भी तरह का वोट का नुकसान ना, उसकी जिम्मेदारी उठाएं और मध्य प्रदेश के साथी कमर कसें। दतिया इंद्रगढ़ 6 दिसंबर आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आप मुजफ्फरनगर का मुकाबला करोगे, मुजफ्फरनगर से पीछे नहीं रहोगे। धन्यवाद।